सनसनी। 60 करोड़ का खूंखार आतंकी। भारत का खतरनाक दुश्मन। मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार। सरहद पार के शैतान का नया पैंतरा। अगर कश्मीर के अंदर इंडिया कश्मीरियों को हक देने के लिए तैयार नहीं और वो लाखों की तादाद में शहीद हो चुके हैं, तो हम समझते हैं कि फिर इसके बाद यानी अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर उसका जवाब तो जिहाद ही है। भाई साफ बात है। आतंक का हाफिज। आतंक के जिस चेहरे पर दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश अमेरिका ने 60 करोड़ का इनाम रखा है, जिसने अपने खूनी साजिशों से भारत को कई बार टहलाया है। देश के उस खतरनाक दुश्मन ने एक बार फिर अपने खौफनाक मंसूबों का किया है खुलासा। एक बार फिर उसने भारत को दी है खतरनाक धमकी, और अब धमकी की इस कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। हाफिज सईद, पाकिस्तान में बैठा भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन। मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार। वो आतंकी जिसकी खूनी साजिशों ने देश में कई बेगुनाहों की जानें ली हैं। एक बार फिर भारत के उस दुश्मन नंबर 1 ने अपने खौफनाक मंसूबों का खुलासा किया है। पाकिस्तान के चैनल 24 को दिए एक इंटरव्यू में उसने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। यानी अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर उसका जवाब तो जिहाद ही है। भाई साफ बात है। और अब हाफिज की धमकी की इस नई कहानी से एक बार फिर मंडराने लगा है उसके खतरे का साया। पाकिस्तान के चैनल 24 को दिए एक इंटरव्यू में मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद ने क्या कहा है, उसने क्या धमकी दी है, और उस धमकी के बाद क्यों एक बार फिर से मंडराने लगा है उसके खतरे का साया। अब आप ये भी देख लीजिए। आपने माशाल्लाह बड़ी बेतकल्लुफी के साथ सवालात शुरू किए। बात यह है कि ना हमारे पास असलहा है, ना हम क़ुव्वत और तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर मसले पर, वो हमारा कौमी हो, वो हमारा मिली हो, वो कश्मीर का मसला हो, वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, वो हरमैन का मसला हो, वो दुनिया में जितने ही भी हमारे कौमी और मिली मसले हैं, हम हक़ के साथ खड़े होते हैं। हक़ खुद बहुत बड़ी क़ुव्वत है। हम पहले जायज़ा लेते हैं, हम उलमा को बिठाकर, माहिरीन को बिठाकर मशावरत करते हैं। अच्छा, हर मसले के ऊपर हमने कोई अपनी ज़ाती राय कभी पेश नहीं की है। और जब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हों तो किसी लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे लोग उस हक़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, दलील को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तशद्दुद पर उतरे हुए हैं, वो जुल्म पर उतरे हुए हैं, जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पर कश्मीर के, जैसे अमेरिका है, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की आवाज़ लेकर खड़े हुए। कश्मीर के मसले पर हम हक़ की आवाज़ लेकर खड़े हुए। अगर कश्मीर के अंदर इंडिया कश्मीरियों को हक़ देने के लिए तैयार नहीं और वो लाखों की तादाद में शहीद हो चुके हैं, तो हम समझते हैं कि फिर इसके बाद यानी अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर उसका जवाब तो जिहाद ही है। भाई साफ बात है। सुना आपने, अपनी खूनी साजिशों से भारत को दहलाने वाला ये मोस्ट वांटेड आतंकी क्या कह रहा है। कश्मीर में अपने आतंक के मिशन को ये जिहाद का नाम दे रहा है। और अब 2008 के मुंबई हमले के बारे में इसका क्या कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। जब बम्बई अटैक्स हुए तो इंडिया ने ये फौरन हमारी जमात पर, हमारे लोगों के ऊपर डाल दिया और ये कहा कि ये बम्बई अटैक्स के ये जिम्मेदार हैं। ये उनकी आदत है। वहाँ जो पत्ता भी हिले ना वो कहते हैं हाफिज सईद इसके अंदर जिम्मेदार है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप साबित करें। पहले तो 6 महीने मैं, बल्कि 7 महीने में गिरफ्तार रहा इस बम्बई अटैक्स के मसले पर। उन्होंने जोर दिया, पाकिस्तान हुकूमत ने जनाब मुझे गिरफ्तार किया। 4 डोजियर उन्होंने सैकड़ों सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल भेजे
वो सारे दलाइल सबूत जो इंडिया ने मुहैया किए वो लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बना, उसमें पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ओपन नहीं बता सकते, आप हमें अलहदा वक्त दें। तो उस बेंच ने उनको चैम्बर में अलग से सुना, जो खुफिया तरीन बात हो सकती थी, भाई आप बताएं, वो उन्होंने बताई। बताने के बाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यह फैसला किया, लिखा हुआ मौजूद है कि हाफिज सईद, ज़की उर रहमान या जमातुद्दावा के किसी फर्द का कोई ताल्लुक बम्बई अटैक से साबित नहीं हुआ। हाई कोर्टों ने कराया ना, पाकिस्तानी अदालतों ने कहा, लोगों कहते हैं इन्फ्लुएंस किया जाता है। मैं अर्ज करता हूं, पाकिस्तानी अदालतों के तमाम फैसले तो दुरुस्त नहीं होते। एक मिनट, पाकिस्तान का एक निजाम है ना, अगर हमें पाकिस्तान के निजाम पर एतमाद नहीं तो क्या हम इंडिया के प्रोपेगेंडे को तस्लीम कर लें? जिन आतंकी की साजिशों से मुंबई में बेगुनाहों की लाशें बिछ गई थीं, जो 2008 में हुए मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनाहगार है, वो उल्टा भारत पर ही आरोप मढ़ रहा है। पाकिस्तान के चैनल 24 को दिए इंटरव्यू में हाफिज ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। इसका मतलब इंडिया झूठा है। यही नहीं, अपने इंटरव्यू में उसने कश्मीर को लेकर अपने खौफनाक मंसूबों का भी खुलासा किया है। हम ये कहते हैं कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद जायज है, हम उनके साथ खड़े होते हैं। वो अगर वहां बोलते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर उनकी हिमायत करते हैं। मुसर्रत आलम ने अली गिलानी के श्रीनगर आने पर कल जुलूस निकाला। जब जुलूस निकाला, मुसर्रत आलम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और जनाब उन्होंने मुसर्रत आलम को सिर्फ इतनी बात कहने पर मुकदमा बना के बगावत का जेल में डाल दिया। क्या ये जायज है? अब यह हाफिज सईद बोलेगा उसके लिए। देखिए, बात यह है कि जब आप मुसर्रत आलम को सिर्फ, क्या उसने दिल्ली में झंडा लहराया? उसने श्रीनगर में, श्रीनगर इंडिया का नहीं है, श्रीनगर एक मुतनाज़ा इलाका है। यूनाइटेड नेशन की करारदादों में कश्मीर का इलाका मुतनाज़ा इलाका है, अभी उसका फैसला होना बाकी है। इंडिया तो इतना कि वो इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने क्या करना है कि मुसर्रत आलम पर जनाब बगावत का मुकदमा करते हैं सिर्फ इस बात पर कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कश्मीर के लिए हमारा वही मौक़िफ़ है। नहीं मसला, लेकिन आपने कोई फौज की वर्दी तो नहीं पहनी है जो आप जाके लड़े? नहीं, तो हर आदमी, मैंने फौज की वर्दी, मुझे जरूरत क्या है फौज की वर्दी पहनने की? हम मुसर्रत आलम उधर खड़ा होता है, मैं इधर खड़ा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुसर्रत आलम के पास वर्दी है ना मेरी वर्दी है, समझ आ गई है? तो हम तो उनकी आवाज बुलंद करते हैं। हाफिज सईद भारत से कितनी नफरत करता है, पाकिस्तान के चैनल 24 को दिए अपने इंटरव्यू में उसने एक बार फिर यह साफ कर दिया है। लेकिन हाफिज भारत के खिलाफ सिर्फ भड़काऊ बयान ही नहीं देता है, वो अपने खूनी साजिशों से बेगुनाहों की जान भी लेता है। हाफिज सईद, इस नाम के साथ खूनी साजिशों की इतनी कहानियां जुड़ी हैं कि सुनकर कोई भी कांप जाए। आतंक की ये कहानी शुरू होती है 1986 से, जब हाफिज सईद ने जिहाद के मकसद से जमात-उद-दावा वल इरशाद की स्थापना की और लश्कर-ए-तैयबा उसकी शाखा बनी। शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा खूंखार तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान में सक्रिय रहा, लेकिन 1993 में जम्मू कश्मीर में पहले हमले के साथ ही लश्कर-ए-तैयबा ने अपनी खूनी दस्तक दी और फिर शुरू हुआ हाफिज के आतंक का वो सिलसिला जिसने भारत को दहला दिया। इंडिया उम्मीद लगाए बैठा था, अमेरिका की मौजूदगी से जितना इस जालिम ने फायदा उठाया किसी ने नहीं उठाया। अब मैं उससे भी कहता हूं कि तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। और तुमने अमेरिका की इस खित्ते में मौजूदगी से फायदा उठाकर 62 डैम बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ पानी का बम इस्तेमाल करके जो मंसूबे बनाए हैं, इंशाल्लाह ये सब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। वो अल्लाह का बंदा कह रहा था जब उसने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इख्तियार की
तो मुतमईन करने के लिए कहता था हम अपना कश्मीर बचाना चाहते हैं, हम अपना एटमी प्रोग्राम बचाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना चाहते हैं। और भाई मेरे पास वक्त नहीं, ना मईशत रही ना कश्मीर का वो कैफियत रही। और देख लो इंडिया अमेरिका के मुआहिदे आपके एटमी प्रोग्राम के खिलाफ। सच्ची बात है, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जितना नुकसान पाकिस्तान का इन 10 सालों में हुआ है, 65 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ। तो पास आ जाओ। मलिक साहब, मैं अल्लाह के नाम पर आप सबसे गुजारिश करता हूं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद आए दिन भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। जब जिहाद होता है तो जमीन आसमान के दरमियान जंग होती है। धमकियां देता है, और इन धमकियों के साथ वो लगातार भारत में बड़ी आतंकी साजिशों को भी अंजाम देता रहा है। देश में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है हाफिज सईद। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला। 28 अक्टूबर 2005 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलोर में हमला। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। 7 मार्च 2006 वाराणसी में आतंकी हमला। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट। अगस्त 2007 हैदराबाद के पार्क में धमाका। 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमला। 23 मई 2014 अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हमला। एक के बाद एक हुए इन तमाम आतंकी हमलों की छानबीन में यह बात सामने आ चुकी है कि इसके पीछे हाफिज सईद का दिमाग था। इन हमलों में शामिल कई आतंकियों ने हाफिज सईद के कैंप में आतंक की ट्रेनिंग ली थी और उसके प्लान के मुताबिक ही आतंकियों ने भारत में सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया। लश्कर-ए तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद ये सब कर रहा है जिहाद के नाम पर। आप भी सुनिए हाफिज सईद कैसे जिहाद का नाम लेकर भारत को खुलेआम धमकियां दे रहा है। की रट छोड़ दो, अब वो दौर नहीं रहा। जिहाद का दौर शुरू हो चुका है और तुम्हें 71 का जमाना याद है और आज जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। जिहाद के सामने ना रूस ठहर सका ना अमेरिका ठहर सका, इंशाल्लाह इंडिया नहीं ठहरेगा। हाफिज सईद इन जहरीले बयानों के साथ साथ आतंक के खौफनाक खेल में जुटा रहता है। आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए उसने लश्कर-ए तैयबा, जमात-उद-दावा के अलावा अल अनफल ट्रस्ट, तहरीके हुर्मत-ए रसूल जैसे नाम के कई संगठन बनाए। इन संगठनों के जरिए वो खुफिया तरीके से पैसे और हथियार जमा करता रहा। वहीं दूसरी ओर वो खुलेआम भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी देता रहा है। 26/11 के मुंबई हमले में नाम आने के बाद भी हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ भाषण दे रहा था। वो कह रहा था कि मुंबई हमले के बाद भी बदला पूरा नहीं हुआ है। मुंबई क्या होता है और साल में हजारों मुंबई इकट्ठे कर लो, एक मशरकी पाकिस्तान का अभी तक जवाब नहीं हुआ। पाकिस्तान में हाफिज सईद न सिर्फ खुलेआम रैलियां करता है बल्कि वो लोगों को आतंक का पाठ भी पढ़ाता है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे आतंक के हाफिज की वही डरावनी कहानी। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद वो खतरनाक आतंकी है जिसके निशाने पर है भारत। अपने खूनी साजिशों से उसने कई बार
देश को दहलाया है और उसके आतंक की यह कहानी अब भी जारी है। पाकिस्तान में हाफिज सईद खुलेआम रैलियां करता है, लोगों को आतंक का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 26/11 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो हाफिज सईद को वहां गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 6 महीने से भी कम समय तक नजर बंद रहने के बाद कोर्ट के आदेश पर हाफिज सईद को रिहा कर दिया गया। हाफिज के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद साल 2009 में लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया। अमेरिका ने हाफिज सईद पर 60 करोड़ का इनाम भी रख दिया, लेकिन इससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी रैलियों में हाफिज सईद अमेरिका के खिलाफ खूब आग उगलता है। पाकिस्तानियों, तुम अमेरिका की खिदमत करते रहे और अमेरिका सारी यारी इंडिया से निभाता रहा। क्या है तुम्हारी सियासत? सोचो जरा, बड़ी लंबी बात हो सकती है इस पर, लेकिन तुमसे ये काम नहीं होंगे, नहीं होंगे। कहते थे पार्लियामेंट सुपर है, अदलिया से जान बचाने के लिए पार्लियामेंट के बहाने, कभी किसी चीज का बहाना बड़ा हुआ। और भाई पार्लियामेंट ने तो वो शराइत रखी कि उसके साथ नेटो की सप्लाई खुल ही नहीं सकती, तो आज कैसे खुल गई? मुझे ये तो बताओ कि पार्लियामेंट से ज्यादा सुपर आपके पास कौन है कि जिसने ये सप्लाई खोल दी और पार्लियामेंट की करारदाद के बरअक्स में फैसला कर लिया? और भाई मैं बताता हूं, ये कोई नहीं बताएगा। ये है वो असल मसला, गुलामी, नौकरी, ये है गुलामी। इंशाअल्लाह अमरीकी गुलामी से निजात हासिल करेंगे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हाफिज सईद पाकिस्तान के उन सियासतदानों को खूब खरी खोटी सुनाता है जो भारत से बातचीत बढ़ाने के पक्ष में रहते हैं। खासतौर पर कश्मीर को लेकर वो भारत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आता। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तिजारत होगी, ना इंडिया से दोस्ती होगी, ना इसके साथ कोई मुआहदा होगा। ये हमारा मौक़िफ़ कल भी था और आज भी है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हाफिज सईद तो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देख रहा है। मकबूजा है, हैदराबाद मकबूजा है, जूनागढ़ मकबूजा है। हैदराबाद दक्कन के नवाब ने ऐलान किया था ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। इंडिया के साथ वो रहने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह इंडिया ने कश्मीर में फौज दाखिल की, इसी तरह इंडिया ने हैदराबाद दक्कन में फौज दाखिल की, बाकायदा फौजी कब्जा किया। ये कब्जा भी छुड़ाना है। हाफिज सईद के इन भड़काऊ बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत का ये दुश्मन कितना बेखौफ और खतरनाक है। लेकिन पाकिस्तान हाफिज सईद को न तो आतंकी मानता है और न ही उसके संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद भारत के खिलाफ अब भी रच रहा है साजिश, भड़काऊ बयान दे रहा है, अपने इंटरव्यू में खौफनाक धमकी दे रहा है। उसके खिलाफ कई आतंकी हमले की साजिशों के सबूत भी हैं, लेकिन इसके बाद भी वो पाकिस्तान में घूम रहा है खुलेआम, आजाद। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।